जमाते इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आए बंगाल और असम चुनाव के हवाले से पीसी की गई। बंगाल और असम में इलेक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई। एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए गए। अपोजिशन ने भी हिकमत अमली से काम नहीं लिया। नफरत और तकसीम की सियासत हुई है। नफरत की सियासत के खिलाफ मुहिम जरूरी है और आवाम को बेदार होने की जरूरत है। जमात इस्लामी हिंद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल और असम के हालिया चुनावी अमल पर सवाल उठाए। इसके साथ ही जमात का कहना है कि इन रियासतों में चुनावी ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आई, जिससे जमहूरी निजाम की साख पर असर पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बड़ी तादाद में वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए, जो एक तशवीशनाक अमल है। इससे कई असली वोटर्स अपने हक से महरूम हो सकते हैं। जमात ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि एक मजबूत और गैर जानिबदार निगरानी की कमी महसूस की गई। तंजीम ने अपोजिशन पार्टियों को भी नहीं बख्शा और कहा कि उन्होंने हालात के मुताबिक मजबूत हिकमत अमली भी नहीं अपनाई। इससे सियासी मैदान एक तरफा होता गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि चुनाव के दौरान नफरत और तकसीम की सियासत को बढ़ावा मिला, जो मुल्क के सामाजिक यकजहती के लिए नुकसानदेह है। दो रियासतों की वो तब्दीली तो मुल्क के इस पूरे निजाम में कोई बहुत ज्यादा बहस का मौजू नहीं है, लेकिन जो बंगाल की तब्दीली है और जो आसाम का कंटिन्यूएशन है, ये बहुत संगीन सवालात लाता है कि क्या वाकई ये पब्लिक मैंडेट है या ये इलेक्शन कमीशन और जो धांधलियां हैं उन धांधलियों का नतीजा है। तो इस मौके पर ये कुछ सवालात का खड़ा हो जाना और वहां की चीफ मिनिस्टर जो अब तक रही है, उनका ये कहना कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी क्योंकि ये जो इलेक्शन जो हुआ है वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। ये सारी दुनिया को क्या पैगाम देता है? ये यही पैगाम देता है कि जो कुछ हुआ उसमें शफाफियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये खासतौर से वेस्ट बंगाल के नतीजे और आसाम के नतीजे ये बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को और आम जनता को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स की गई और उसको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल रहा है लोगों में और उसकी वजह से लीडरशिप और पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं, उसकी वजह से और ज्यादा उनको हौसला मिल रहा है कि यही एक तरीका है जिससे पावर में आया जा सकता है। इसको तोड़ने की जरूरत है और ये आवाम की बेदारी और आवाम की जागृति के बगैर नहीं होगा। तो ये पार्टीज के लिए भी, सेकुलर पार्टीज के लिए भी और आवाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का और असम के इलेक्शन का ये एक मैसेज है कि इस देश को अब और ज्यादा जागने की जरूरत है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोहतसिम खान ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। करेंगे जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, 5 राज्यों के नतीजे आए लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में बंगाल है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके के अंदेशे की बात की जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चुनाव नहीं हो रहा है, फॉर्मेलिटी की जा रही है और चुनाव के नतीजों के बाद देखा गया कि अब लगातार जो हिंसा है वो भड़कती जा रही है। वहाँ पर टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, जो नेता हैं टीएमसी के उनके साथ मारपीट की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर अभी तक जो चुनाव के नतीजे आए हैं फिलहाल? देखिए कि वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस में जो बीजेपी की जीत बताई जा रही है, इलेक्शन कमीशंस ने तो अपनी बातें बता दी हैं कि कितने लोग जीते हैं, क्या हैं। तो जो कुछ बीजेपी ने, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने वहाँ किया है, इसके बाद भी अगर वहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती तो फिर बहुत ताज्जुब होता था। उसकी वजह यह है कि वही पहला प्रोसेस तो एसआईआर का था। अब एसआईआर के जरिए से कितने लाख लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया गया। तो इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा बीजेपी को हुआ या तृणमूल कांग्रेस को हुआ? बहुत से लोगों को ऐड भी किया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो इलेक्शन है वो इलेक्शन जीतने की सरकारी, गैर सरकारी धांधली, हर किस्म की कोशिश की गई, धांधलियां की गई, जो फोर्सेस अप्लाई की गए थे, डिप्लॉय की गई थी,
उन फोर्सेस के बारे में भी लोगों को शिकायत है कि इन्होंने जो है वोटर्स को हरास करने की कोशिश की, जानिबदारी का मुजाहरा किया। बल्कि बहुत से लोग काउंटिंग के बारे में कहते हैं कि खुद जो है सीएम कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में है कि वो काउंटिंग के मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब यह है कि जो लीडर्स हैं, जो मीडिया है, जो पैसा है, जो ताकत है और जो धांधली है, और इस पूरे दरमियान में जो इलेक्शन के दौरान जो तकरीरें हैं, स्पीचेस हैं, जिसको आम वक्त में भी हम हेट स्पीच कहते हैं, वो भी जारी है। तो ये पूरा इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जीतने का जो तरीका है, वो तरीका सही नहीं है। अगर सही तरीके से वहाँ बीजेपी जीतती है तो हम सबको उसको वेलकम करना चाहिए, हम भी वेलकम करें। एक चीज़ और है मलिक साहब इसमें, क्योंकि एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और कई सारी खबरें निकल कर सामने आई कि चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, मैक्सिमम मुस्लिम सीटें जीती गई हैं और ये एक टैग लगाने की कोशिश की गई है कि देखो ये मुसलमानों की पार्टी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगातार जिस तरीके से चाहे आसाम की बात करें, आसाम में साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते नजर आए। अभी भी उन्होंने मीडिया में जीतने के बाद जब दिल्ली में बयान दिए तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आते हैं घुसपैठी की बात होती है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो आसाम हो, इन सब चीज़ों को होता है। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से 90 लाख 91 लाख लोगों को हटाया गया, हालांकि 27 लाख लोग उसमें आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि 1 साल के बाद आप वोट डाल लेना या फिर उस पर उस तरीके से सुनवाई ना होना, 27 लाख लोगों को बिल्कुल वोटिंग राइट से अलग हटा देना, 6 लाख लोगों के आसपास दोबारा जोड़ना, इन सब चीज़ों को लेकर सवाल जो है, हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इन हारी नहीं हूँ, हराया गया है मुझे, इसलिए मैं नहीं दे सकती इस पर। नहीं, आपके कई अहम बातें आपने पूछ डाली हैं। असल में जो अब रिजिम है, अब जो यूनियन गवर्नमेंट में लोग हैं और जो देश की हमारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, हर किस्म के जितने एजेंसीज हैं जिनको हम कहते हैं कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे, आइनी इदारे, इन सब की कारकर्दगी पर लोगों को शक हो रहा है। वो शक ये है कि क्या ये मौजूदा जो हुकूमत है उसके इशारों या उसको प्रोटेक्ट करते हैं या आइन के मुताबिक काम करते हैं। ये सवालात अब से नहीं, कई सालों से चल पड़े हैं। तो हल क्या है फिर इसका? जब आप सवाल भी कर रहे हैं, आप उस पर जो है कह सकते हैं कि शक भी जाहिर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ आप कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में फिर जिस तरीके की चीज़ होती है फिर दोबारा सवाल करते हैं, तो सिर्फ सवाल खड़ा करना ही मसले का हल हो जाएगा? नहीं, ये तो देखिए कि हम तो जनता है, जनता के नुमाइंदे हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम कोई इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको हम अपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं या बहुत से लोग कहते हैं कि सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनका असल काम है कि वो मैदान में आए और जो कुछ आइडिया है सेकुलरिज्म का, ह्यूमन राइट्स का, माइनॉरिटीज़ के राइट्स का, उन सब के ऊपर अपने कैडर की तरबियत करें और वो कैडर जनता के साथ अपना ताना बाना जोड़े और जनता की क़ुव्वत से इस मैदान में आए। अब वो जनता की क़ुव्वत को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा लाते हैं, उसको नाकाम करना पड़ेगा। उसको यानी आप लोग भी इसमें शामिल होंगे? हम तो हर वो काम जो जनता की भलाई के लिए हो, अगर वो भलाई का काम, जनता की भलाई का काम अगर कांग्रेस करती है, अगर बीजेपी करती है, दोनों के साथ होंगे। हम तो बीजेपी के जो नफरत का एजेंडा है, जो तकसीम का एजेंडा है, जो डिवीज़न का एजेंडा है और जो एसआईआर का जो वोटों से महरूमी का एजेंडा, उसके खिलाफ हैं। तो अपोजिशन पार्टियां आए मैदान में। जब तक अपोजिशन पार्टियां मैदान में नहीं आएंगी, वो ये जो तानाशाही चलती रहेगी। तो ये मसला आवाम का है, लेकिन आवाम की क़ियादत कौन करे? आवाम की क़ियादत तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकले। उनको मैदान में आना पड़ेगा, पुलिस के डंडे खाना पड़ेगा, जेल को जाना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये सब समाजी और अवामी मेहनत नहीं होगी
तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव का नतीजा है उस पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया और ये कहा कि मैं हारी नहीं, हराई गई हूँ। महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।